नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्व अध्याय में पंचम युद्ध खंड के अध्याय 39 का पाठ करेंगे। ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथेकोनचत्वारिंशो अध्यायः। व्यासुवाच। श्रुत्वा कालयुक्तमीशानो किं चकार किं मुक्तवान् तत्त्वं वद महाप्राज्ञ परं कौतूहलं मम। सनत्कुमार उवाच। कालीयुक्तं वचनं श्रुत्वा शङ्करः परमेश्वरः महालीलाकरः शम्भुर्जहासाश्वासयश्च व्योमवाणीं समाकर्ण्य तत्त्वज्ञानविशारदः ययौ स्वयं च समरे स्वगणैः सह शङ्करः महावृषभमारूढो वीरभद्रादिसंयुतः भैरवैः क्षेत्रपालैश्च स्वस्मानैः समन्वितः रणं प्राप्तो महेशश्च वीररूपं विधाय च वीरराजाधिकं तत्र रुद्रो मूर्त इवान्तकः शङ्खचूडः शिवं दृष्ट्वा विमानाद् बह्रूयसः ननाम परया भक्तया शिरसा दण्डवत् भुवि तं प्रणमयतु योगेन विमानमारुरोह सः तूर्णं चकार सन्नाहं धनुर्जग्राहसे शुकं शिवदानवयोर्युद्धं शतं बदं बभूवः बाणवर्षमिवोग्रं तद्वर्षतो सुमोघ्योस्तदा शङ्खचूडो महावीरः शरांश्चिक्षेप दारुणान् चिच्छेद शङ्करस्तान् वै लीलया स्वशरोत्करैः तड्डेगशु च शस्त्रौ गैस्ताड्यामास गोपतः महारुद्रो विरूपाक्षो दुष्टदण्डः सतां गतिः दानवो निशितं खड्गं चर्मचादाय वेगवान् कृशं जघान शिरसि शिवस्य वरवाहनं ताडिते वाहने रुद्रस्तं क्षुरप्रेण लीलया खड्गं चिच्छेद तस्याशु चर्म चापि महोज्ज्वलम् छिन्ने असौ चर्मणि तदा शक्तिं चिक्षेप्सोऽसुरः द्विधा चक्रे स्वबाणेन हरस्तां सम्मुखागताम् कोपाधमातः शङ्खचूडः चक्रं चिक्षेप दानवः मुष्टिपातेन तच्चाप्य चूर्णयत्सहसा हरः गदामाविदय तरसा सञ्चिक्षेप हरं प्रति शम्भुना सा अपि सहसा भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशुमादाय हस्तेन दानवेश्वरः धावति स्म हरं वेगाच्च चडकचूडः क्रुधाकुलः समाहृत्य स्वबाणौ गैरपातयत् शङ्करः द्रुतं परशुहस्तं तं भूतले लीलयासुरम् ततः क्षणेन सम्प्राप्य सञ्जामारुह्य सद्रथं धृतदिव्यायुधशरो भवौ व्यापेयाखिलं नभः आयान्तं तं निरीक्ष्यैव डमरुध्वनिमादरात् चकारजारवं चापि धनुषो दुस्सहं हरः पूरयामास ककुभः षड्नादेन च प्रभुः स्वयं जग्रज गिरिशस्त्रास्यत्नसुरांस्तदा त्याजितेभ महागर्वैर्महाना दैव दैवैर्विश दैवैरेश्वरः
पूरयामास सहसा खं गां वसुदिस्तथा महाकालः समुत्पत्य ताडयद्गां तथा नभः कराभ्यां तन्निनादेन क्षिप्ता आसन् पुरा रवः अट्टाहासं शिवं क्षेत्रपालश्चकार भैरवोऽपि महानादं स चकार महाहवे महाकोलाहलो जातो रणमध्ये भयङ्करः वीरशब्दो बभूवाथ गणमध्ये समन्ततः सन्त्रे सुरदानवाः सर्वे तैः शब्दैर्भयदैकरैः चुकोपातीव तच्छ्रुत्वा दानवेन्द्रो महाबलः तिष्ठ तिष्ठेति दुष्टात्मन्यव्यजहार यदा हरः दैवैर्गणैश्च तैः शीघ्रमुक्तं जय जयेति च अथागत्य स दम्भस्य तनयः सुप्रतापवान् शक्तिं चिक्षेप रुद्राय ज्वालामालातिभीषणाम् वह्निकूटप्रभायान्ति क्षेत्रपालेन सत्वरम् निरस्तागत्य साजौ वै मुखोत्पन्नमहोलक्ष्या पुनः प्रवृत्ते युद्धं शिवदानवयोर्महत् चकम्पे धरणीध्योश्च सन्गाब्धिजलाशया दाम्भिमुक्ताक्षरांशम्भुः शरांस्तत्प्रहृतांस च सहस्रशः शरैरुगैश्चेद शतशस्तदा ततः शम्भुः त्रिशूलेन सङ्क्रुद्धस्तं जगानः तत्प्रहारं सह्याशुकौ पपात स मूर्छितः ततः क्षणेन सम्प्राप सज्जज्ञां स च तदासुरः आजघान शरैरुद्रं तान् सर्वानात्कारमुकः बाहुनामयुतं कृत्वा छादयामास शङ्करं चक्रायुधेन सहसा शङ्खचूडः प्रतापवान् ततो दुर्गापतिः क्रुद्धो रुद्रो दुर्गातिर्नाशनः तानि चक्राणि चिच्छेद स्वशरैरुद्धमैर्धृतं ततो वेगेन सहसा गदामादाय दानवः अभ्यधावत् वै हन्तुं बहुसेनावृतो हरम् गदां चिच्छेद तस्याश्वापततः सोऽसिनाहरः शितधारेण सडङ्क्रुद्धो दुष्टगर्वापहारकः छिन्नायां स्वगदायां च चुकोपातीव दानवः शूलं जग्राह तेजस्वी परेषां दुस्सहं ज्वलत् सुदर्शनं शूलहस्तं दानवेश्वरं स्वत्रिशूलेन विव्याध हृदि तं वेगतो हरः त्रिशूलभिन्नहृदयान्निष्क्रान्तः पुरुषः परः तिष्ठ तिष्ठेति चोवाच शङ्खचूडस्य वीर्यवान् निष्क्रामतो हि तस्याशु प्रहस्य स्वन्वत्ततः चिच्छेद च शिरो भीममसिना सोऽपतद्भुवि ततः काली चखादोग्रं दंष्ट्राशुनशिरोधरान् असुरांस्तान् बहून् क्रोधात् प्रसार्य स्वमुखं तदा क्षेत्रपालश्च बहून् दैत्यान् क्रुधाकुलः केचिन्नेषुर्भैर्वास्त्रचित्ना भिन्नास्तथा परे वीरभद्रो अपरान् वीरान् बहून् क्रोधादनाशयत् नन्दीश्वरो जगानान्यान् बहून् मर्मदकान् एवं बहुगुणा वीरस्तदा सन्नः कोपतः व्यनाशयन् बहून् दैत्यान् सुरान् देवमर्दकान् इत्थं बहुतरं तत्र तस्य सैन्यं न नाशत तत् विद्रुताश्चापरे वीरा बहवो भयकातराः
इति श्रीमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे शङ्खचूडसैन्यवधवर्णनं नाम नवत्रिंशोऽध्यायः। व्याख्या। व्यास जी ने कहा, काली जी की बात को सुनकर शिव जी ने क्या किया? हे बुद्धिमान, तुम ठीक ठीक कहो, मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। सनत कुमार जी ने कहा, भद्रकाली की बात को सुनकर महान लीला करने वाले परमेश्वर शंकर शंभु जी उन्हें आश्वस्त करते हुए हंसे। वास्तविक रहस्य को जानने वाले शिवजी आकाशवाणी की बातों का विचार कर शिवजी अपने गणों के साथ रणभूमि में गए। अपने समान भैरवों, क्षेत्रपालों तथा वीरभद्र आदि को लेकर महावृषभ में बैठकर वीर रूप को धारण कर शिवजी रणभूमि में गए। उस समय रुद्र साक्षात काल रूप में अधिक शोभित हो रहे थे। शंखचूड़ ने शिवजी को देखकर विमान से उतरकर भक्ति पूर्वक उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उन्हें प्रणाम कर योग मार्ग से विमान पर चढ़कर कवच धारण कर धनुष बाण उठा लिया। शिव तथा दानव का घोर युद्ध 100 वर्षों तक परस्पर बाण बरसाते हुए होता रहा। शंखचूड़ कठोर बाणों को बरसा रहा था। शिव जी उन्हें अपने बाणों से काटते जा रहे थे। महारुद्र विरूपाक्ष दुष्टों को दंड देने वाले सज्जनों के रक्षक क्रोध से उसके अंगों को शस्त्र समूह से पीड़ित करते थे। दानव ने तेज तलवार और ढाल लेकर शिव जी के उत्तम वाहन बैल के ऊपर प्रहार किया। वाहन पर प्रहार करने के बाद शिवजी ने शूरप्रद बाण विशेष से सहसा उसकी तलवार और ढाल काट दी। ढाल के कट जाने पर उस असुर ने उन पर शक्ति चलाई। सामने आने पर शिवजी ने उसके दो टुकड़े कर दिए। कुपित होकर दानव शंखचूड़ ने उन पर चक्र का प्रहार किया। मुट्ठी के प्रहार से शिवजी ने उसे चूर्ण चूर्ण कर दिया। फिर उसने गदा को फेंका। शिवजी ने उसे भस्म कर दिया। तब दानवराज शंखचूड़ हाथ में परशु को लेकर कुपित होकर शंखचूड़ शिवजी की ओर दौड़ा। अपने बाण समूह से शिवजी ने उसे शीघ्र भूतल पर परशु सहित गिरा दिया। कुछ देर बाद होश में आकर उत्तम रथ पर सवार होकर दिव्य आयुध तथा बाण लेकर आकाश में जाकर वह शोभित हुआ। उसे आते हुए देखकर शिवजी ने डमरू तथा धनुष का असह्य शब्द किया और सिंहीनाद से 10 दिशाएं व्याप्त हो गई तथा असुरों को डराते हुए शिवजी स्वयं गरजने लगे। हाथी के घमंड को छुड़ा देने वाले वृक्षेश्वर की गर्जना से आकाश, पृथ्वी, आठों दिशाएं गूंज उठी। तब बड़े वेग से महाकाल ने आकर भूमि तथा आकाश को दोनों हाथों से पीटा। उसके महान शब्द को सुनकर सभी असुर व्याकुल हो गए। क्षेत्रपाल ने भी अशुभ सूचक ठाका लगाया। भैरव ने भी उस महायुद्ध में सिंह गर्जना की। रणभूमि में भयंकर महान कोलाहल होने लगा। चारों ओर वीर शब्द सुनाई पड़ने लगे। उन तीक्ष्ण भयकारक शब्दों से सभी दानव भयभीत हो गए। यह सुनकर महाबली दानवराज कुपित हुआ। जब शिवजी ने अरे दुष्ट खड़ा रहे कहा, तभी अन्य देवताओं तथा उनके गणों ने जय जयकार की। उसके बाद प्रतापी दंभपुत्र ने आकर शिवजी पर आग की लपटों के समान भीषण शक्ति फेंकी। आग के समान आती हुई शक्ति को क्षेत्रपाल ने आगे आकर अपने मुख से निकली हुई ज्वाला से नष्ट कर दिया। फिर शिव और दानव में महान युद्ध प्रारंभ हो गया। उससे पृथ्वी, आकाश, पर्वत, जलाशय सब कांपने लगे। दंभपुत्र के बाणों को शिवजी और शिवजी के चलाए हुए बाणों को वे अपने हजारों बाणों से परस्पर काट देते थे। तब कुपित होकर शिवजी ने त्रिशूल से उसे मारा। उसके असह्य प्रहार को वह सहन न कर सकने के कारण मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया। थोड़ी देर बाद होश में आकर वह असुर धनुष लेकर बाणों से शिवजी पर प्रहार करने लगा। अपनी 10,000 भुजाएं करके प्रतापी शंखचूड़ ने सहसा 10,000 चक्रों से शिवजी को ढक दिया। तब महान दुर्गति के नाशक दुर्गापति शिवजी ने कुपित होकर शीघ्र ही अपने बाणों से उन चक्रों को काट दिया। फिर बड़े वेग से गदा लेकर वह दानव शिवजी को मारने के लिए बहुत सी सेना के साथ आया। दुष्टों के घमंड को चूर करने वाले शिवजी ने उसकी गदा को अपनी तेज तलवार से काट दिया। अपनी गदा के कट जाने पर वह दानव अत्यंत कुपित हुआ और उसने तेजस्वी असह्य प्रज्वलित शूल को हाथ में लिया। सुदर्शन शूल को हाथ में लेकर आते हुए उस दानवराज को देखकर शिवजी ने बड़े वेग से अपने त्रिशूल से उसके हृदय पर प्रहार किया। त्रिशूल से छाती फटते ही उस शक्तिशाली शंखचूड़ के शरीर से एक दूसरा पुरुष निकला जो खड़ा रह कहने लगा। उसके निकलते ही शिवजी ने हंसकर शब्द करने वाला उसका सिर तलवार से काट दिया। वह भूमि पर गिर गया। तब क्रोध से काली अपना मुख फैलाकर दांतों से गर्दनों को काट काट कर बहुत से असुरों को खा गई। कुपित होकर क्षेत्रपाल ने भी बहुत दैत्यों को खाया। शेष कुछ भैरव के अस्त्रों से छिन्न भिन्न हो गए। बुद्धिमान वीरभद्र ने दूसरे बहुतों का विनाश कर दिया। नंदीश्वर ने देवताओं को कष्ट देने वाले अनेक असुरों को मारा।
इस प्रकार क्रोध से बांधकर बहुत से वीर गणों ने देवताओं को पीड़ित करने वाले अनेक दैत्यों तथा असुरों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार उसकी बहुत सी सेना को नष्ट कर दिया। शेष वीर भयभीत होकर भाग गए। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में शंखचूड़ सैन्यवध वर्णन नामक 39वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना, और पढ़ते हुए जो भी गलतियां हुई महाराज उसके लिए आपसे हाथ जोड़कर माफी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।